मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे से काफ़ी दिनों के बाद साझा किए गए और जब साझा किए गए तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं, हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा नहीं, बल्कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा उनको हमारे को दिया गया था। और उनमें जो जो मांगे हमने सीएम के सामने रखी थी और जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात मानी थी और उनका वास्तविकता से जब वो कागज़ पे उतरे तो कोई उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से हमने अपनी एजिटेशंस को और आगे बढ़ाया है। और हमने बार बार इनसे मुलाकात करने के बाद भी जब हमारे को कोई भी इसका रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखा तो जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, इन्होंने डिसाइड किया कि 7 तारीख को पूरा के पूरे प्रदेश का हर एक मेडिकल ऑफिसर एक सामूहिक अवकाश की तरफ आगे जाएगा। लेकिन इस दौरान कोई भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो बंद नहीं होंगी। जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कोई किसी डॉक्टर की ट्रेनिंग है कहीं पे, वो बंद नहीं होगी। जैसे पल्स पोलियो अभियान अभी चल रहा है, वो भी बंद नहीं होगा। तो इमरजेंसी सर्विसेज हम लगातार देते रहेंगे, लेकिन एक दिन का हम सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। हमारी जो 5 मुख्य मांगे थी उसमें थी एक्सटेंशन बंद की जाए। जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको आउट ऑफ द वे जा करके एक्सटेंशन मिली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रमोशंस हैं बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स की, जिन्होंने बीएमओ से सीएमओ प्रमोट होना था, सीएमओ से डायरेक्टर प्रमोट होना था, वो रुकी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीजी पॉलिसी है, ये 4-4 साल पेरिफेरी में काम करने के बाद भी बच्चों को पीजी पॉलिसी में बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद से एक हमारी मांग ये आ जाती है कि हमारी डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है जो डॉक्टर्स के लिए नेशनल लेवल पे कई स्टेट्स में दी जाती है, तो वो एक हमारी डिमांड है। एक डिमांड हमारी इसलिए आ जाती है कि जो हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, जिसको सरकार ने नोटिफिकेशन दे करके बंद कर दिया था, कि उसको बहाल किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हिमाचल में कितने डॉक्टर हैं? पूरे हिमाचल में लगभग 2600 से 2800 डॉक्टर हैं जो अलग अलग पद पे कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 95% ऐसे हैं जो हमारे साथ एजिटेशन में खड़े हुए हैं और उनकी लीव एप्लीकेशंस भी हमारे को आ चुकी हैं। 5% कुछ ऐसे हैं जो छुट्टी पे हैं, मेडिकल लीव पे हैं या फिर किसी तरह की अर्न लीव पे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से? वार्तालाप हो रही है? हमें सरकार से काफ़ी उम्मीद है। हम ये मानते हैं कि हमारी एजिटेशन को एक ना एक दिन सरकार जरूर सुनेगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स अपने 24-24 घंटे, कई एक सीएचसी पीएचसी ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं, वहाँ पे अपनी 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। एक अकेला मेडिकल ऑफिस का ही एक सिविल हॉस्पिटल में 1-1, 2-2 पोस्टेड डॉक्टर पोस्टेड है, जो 24-24 घंटे की सेवाएं लगभग कई साल से लगातार देते आ रहे हैं, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी अवकाश के। तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। संघ हर एक मेडिकल ऑफिसर के साथ उनकी इस लड़ाई में खड़ा हुआ है और हम आशा करते हैं एक ना एक दिन सरकार की आंखें ज़रूर खुलेंगी। और ये हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बाबू हैं जो सरकार के कान भरते हैं और पॉलिसीज़ के नाम पे सरकार को गुमराह करते हैं। और क्योंकि हमने जब सीएम से बात की, सीएम सर ने हमारी कई बातों को मीटिंग में कई बार माना है और इसके रिगार्डिंग हेल्थ सेक्रेटरी और अन्य विभागों को इसके आदेश भी दिए, लेकिन वो विभाग इसके ऊपर अमल नहीं ला रहे हैं, इसलिए हमारी एजिटेशन कंटिन्यू है।